वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सामाजिक विज्ञान के पेपर के बारे में जो कि आपका 3 मार्च को पूछा गया था। इस पेपर का जो सब्जेक्ट कोड है वो है 825 FD तथा इसका जो सब्जेक्ट कोड है वो है 932। ठीक है, पेपर आपका 3 मार्च को पूछा गया था। तो चलिए, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक, सबसे पहले इसमें देख लेते हैं जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे उनके बारे में। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन था निरंकुशवाद का तात्पर्य है। ठीक, तो इसमें सही ऑप्शन आपका कौन सा था? ऐसी शासन व्यवस्था इसमें सत्ता पर जनता का अंकुश होता है। निरंकुश का मतलब जिस पर किसी का अंकुश ना हो, तो ये भी हमारा पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है ऐसी शासन व्यवस्था इसमें सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा देखिए, ऐसा शासन व्यवस्था इसमें सत्ता पर कुछ व्यक्तियों का अंकुश होता है, भी गलत हो गया। ऐसी शासन व्यवस्था इसमें बहुसंख्यक का सत्ता पर अंकुश होता है, तो ये भी गलत हो गया। इसमें किसी का अंकुश नहीं होता, यानी कि ऑप्शन इसमें आपका बी सही था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उदारवाद से तात्पर्य है निजी संपत्ति का अभाव, राज्य द्वारा गतिविधियों पर पाबंदी, व्यक्तियों को स्वतंत्रता तथा कानून के समझता समानता। ये ऑप्शन आपका सही है। कुछ लोगों के हाथ में शासन शक्ति भी गलत है। सही ऑप्शन इसमें आपका हो गया सी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जलियांवाला बाग कांड में गोलियां किसने चलवाई थी? लॉर्ड माउंटबेटन ने, गलत है। लॉर्ड डलहौजी ने, भी गलत है। लॉर्ड इरविन ने, भी गलत है। जनरल डायल ने, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? हिटलर की थी, ये भी आपका ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन अगला देखते हैं, मुसोलिनी, ये भी गलत है। बिस्मार्क, ये ऑप्शन आपका सही है। महात्मा गांधी, ये भी गलत। सही ऑप्शन इसमें आपका था सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कहलाता है सामुदायिक सरकार, ये भी आपका ऑप्शन गलत है। गठबंधन सरकार, ये भी गलत है। संघीय सरकार, ये आपका ऑप्शन सही है और ये भी ऑप्शन आपका गलत है। तो छठे में ऑप्शन आपका सही हो गया सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी किस प्रकार की भाषा है? हिंदी पहला ऑप्शन आपका सही है, राजभाषा। ठीक है, क्षेत्रीय भाषा नहीं है, अल्पसंख्यकों की भाषा नहीं है, उनमें से कोई नहीं है। ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। सातवें ऑप्शन आपका सही हो गया ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया संविधान निकायों में, ये भी आपका ऑप्शन गलत है। लोकसभा में, ये ऑप्शन आपका सही है। उसका राज्यसभा में भी गलत है। प्रांतीय विधायिका में, इसमें भी नहीं किया गया। सही ऑप्शन इसमें आपका हो गया बी। ठीक है, तो 8वें में आपका ऑप्शन सही था बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति हुई 1990 में, ये भी ऑप्शन आपका गलत है। 2014 में, ये भी गलत है। 2008 में, ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, और 2015 में भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। सही इसमें ऑप्शन हो गया सी, नेपाल की राजतंत्र की समाप्ति हुई 2008 में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है, पहला है 6, ये भी गलत है। दूसरा है 7, ये भी गलत है। तीसरा है 8, ये ऑप्शन आपका सही है। और 9 पहले थी, अब 8 है। प्रेजेंट टाइम कितनी है? 8। ठीक, सही ऑप्शन इसमें आपका हो गया सी। अगला क्वेश्चन देखिए, हरा सोना निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? प्राकृतिक वनस्पति, ये भी आपका सही हो सकता है। घास के मैदान, ये भी आपका सही हो सकता है। हरे पेड़, सघन झाड़ी। ठीक है, तीनों आपके हरे चीज़ों में आ जाते हैं, लेकिन सही ऑप्शन आपका हो जाएगा पहला, क्योंकि प्राकृतिक वनस्पति के अंदर ये सब आ गए। ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। सही ऑप्शन में आपका था ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12वां नंबर, जल मंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? 95%, ये भी आपका गलत है। 96%, ये भी गलत है। 97.5% आपका ऑप्शन सही है। 98%, ये भी गलत है। 97.5% आपका जो है समुद्री जल के रूप में होता है तथा 2.5% आप जो पीने लायक पानी है वो आपका जलमंडल का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, रबी की फसलों को बोने का सही समय होता है? तो रबी की फसलों बोने का समय क्या होता है? अक्टूबर और दिसंबर के रूप में। ठीक, तो मार्च अप्रैल आपका ऑप्शन गलत हो गया। जून जुलाई भी गलत हो गया और अगस्त सितंबर। सही ऑप्शन इसमें हो गया अक्टूबर और दिसंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा उद्योग चूना पत्थर के कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? ठीक, तो एल्युमिनियम, ये भी आपका गलत हो गया। सीमेंट, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चीनी, ये भी गलत है। और पटसन, ये भी गलत है। तो सही ऑप्शन इसमें आपका हो गया बी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत उद्योग है? ठीक, कागज, ये भी आपका गलत है। चीनी उद्योग, ये भी गलत है। एल्युमिनियम उद्योग, ये भी गलत है। लौह इस्पात, आपका ऑप्शन सही है। हमारा जो आधारभूत उद्योग है वो है लौह इस्पात। तो सही ऑप्शन इसमें था आपका सी। अगला क्वेश्चन देखिए, सूचना का अधिकार नियम कब पारित हुआ? अक्टूबर 2005 में, मार्च 2005 में, जनवरी 2006 में या फरवरी 2005 में? तो इसमें सही ऑप्शन आपका था पहला, अक्टूबर 2005 में। तो सही ऑप्शन आपका हो गया ए।
अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? वर्ष 1991 में, वर्ष 1989 में, वर्ष 1995 में, वर्ष 1960 में। तो इसमें आपका ऑप्शन सही था वर्ष 1991। ठीक, तो सही ऑप्शन आपका हो गया इसमें ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विकास का महत्वपूर्ण घटक है, आय है या औसत आय है या राष्ट्रीय विकास है या उच्च विकास है? तो इसमें आपका हो जाना चाहिए 18वें का सी ऑप्शन। ठीक, राष्ट्रीय विकास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसे कहते हैं, अगर कोई देश है उसके अंदर ही व्यापार हो रहा है तो उसे कहा जाता है आंतरिक व्यापार। ठीक है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ठीक, और अगर देश से बाहर दूसरे दो देशों के बीच में हो तब उसे कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो इसमें सही ऑप्शन आपका था ए। अगला क्वेश्चन देखिए, शिशु मृत्यु अनुपात निकाला जाता है 1000 बच्चों पर, 800 जीवित बच्चों पर, 500 जीवित बच्चों पर और 100 जीवित बच्चों पर। तो ये ऑप्शन आपका हो गया सही। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो 20 नंबर में आपका ऑप्शन सही था ए। ठीक है, तो इस प्रकार आपके 20 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव है कंप्लीट हो जाते हैं। तो जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपके 20 में से कितने ऑप्शन सही हुए हैं। आई होप आप लोग के 20 में से 20 क्वेश्चन सही हों। ठीक है, जल्दी कमेंट कर बताइए कितने लोगों के ऑप्शन इसमें सही हुए हैं। ठीक, अब हम देख लेते हैं इसके बाद हमारे जो पेपर में क्वेश्चन आए थे वो कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और मानचित्र में जो क्वेश्चन आए थे उनका आंसर क्या है, सब कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो देखते रहिए। अब देखिए, इसमें सबसे पहला हमारा था ये क्वेश्चन नंबर बा का, यूरोप में राष्ट्रवाद का आशय स्पष्ट कीजिए। ये आपको करना था, या तो अथवा में कर लेते असहयोग आंदोलन के कारण तथा उसके प्रभावों का उल्लेख करना था। ठीक, अगर ये नहीं करते दूसरा हमारा क्वेश्चन था, गरीबों और बेरोजगारों की बढ़ती संख्या लोकतंत्र की सफलता में बाधा के स्पष्ट कीजिए। तो ये लिख लेते। अथवा में क्वेश्चन था, लोकतंत्र पर उत्तरदायी एवं वैध शासन व्यवस्था स्पष्ट उल्लेख कीजिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था, फिर इंग्लिश में लिखा था। उसका क्वेश्चन हमारा नंबर 3 आया था, विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं? भारत के विदेशी व्यापार की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। या तो अथवा में क्वेश्चन था हमारा, यदि किसानों को सिंचाई और विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं तो रोजगार और आय में वृद्धि कैसे होगी, हमें बताना था। ये तो बहुत आसान ही क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वनों की हानि से क्या आशय है? वनों की हानि से होने वाली किन्हीं 3 प्रभावों को लिखिए। अथवा में क्वेश्चन था हमारा, भूमि संसाधन से क्या तात्पर्य है? भूमि संसाधन के कोई 3 महत्व लिखिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा दीर्घोत्तरी क्वेश्चन आए थे। ठीक, पहला क्वेश्चन देखिए हमारा था, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली आर्थिक महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए। अगला क्वेश्चन था, या अथवा कर ब्रिटेन वुड्स समझौते के कारण उद्देश्य का उल्लेख करें। ब्रिटेन वुड्स ट्विन किसे कहा जाता है? उत्तर लिखिए। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन हमारा 6 था, संघवाद क्या है? भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अथवा में क्वेश्चन हमारा आया था, नारीवाद का क्या अभिप्राय है? भारत की विधायकों में महिलाओं के प्रतिनिधि की स्थिति पर प्रकाश डालिए। ठीक, अथवा में क्वेश्चन हमारा था, ये दोनों में से एक करना था क्वेश्चन, या तो ये करते या तो ये करते। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा था, ये सब 6 नंबर के क्वेश्चन हमारे थे दीर्घोत्तरी वाले। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की विभिन्न देशों की उत्पादन प्रक्रिया को एक दूसरे से जोड़ती या कथन स्पष्ट कीजिए। ठीक, या तो अथवा में क्वेश्चन हमारा था, उपभोक्ता के किन्हीं 3 अधिकारों का वर्णन कीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा आया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, भूमि किस प्रकार का अत्याधुनिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है? इसके महत्वपूर्ण तथ्यों का वर्णन कीजिए। या अथवा में क्वेश्चन था, जैव विविधता क्या है? यह मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन करना था। उसके बाद हमारा आता है मानचित्र वाला क्वेश्चन। तो मानचित्र में देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन देखिए हमारा आया था, वह स्थान जहां सूती मिल के श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ था, ये आपको मानचित्र में दर्शाना था। तो हमारा इसमें सही ऑप्शन क्या था? अहमदाबाद। इसमें क्या हो जाएगा पहले में? अहमदाबाद। दूसरा हमारा है, वह स्थान जहां किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, तो कहाँ हुआ था? चंपारण में। कहाँ हुआ था? चंपारण में। अगला क्वेश्चन देखिए, वह स्थान जहां चौरी चौरा कांड हुआ था, चौरी चौरा कांड आपका कहाँ हुआ था? गोरखपुर में, यूपी में है गोरखपुर जिला। ठीक है, उसके बाद देखिए, वह स्थान जहां 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लाहौर में। ठीक है, लाहौर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग की घटना हुई थी, तो जलियांवाला बाग की घटना हुई थी अमृतसर में। ठीक है, और कहाँ पड़ता है? पंजाब में। ठीक, तो इस प्रकार हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखते हैं इसके अलावा जो हमारे क्वेश्चन आए थे, पर 9 का खा। ठीक है,
ये हमारे आए थे भूगोल से, वो आए थे क्वेश्चन इतिहास से। ये भी मानचित्र में दर्शाना था। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल के एक समुद्री पतन बंदरगाह का नाम लिखिए। तो इसमें क्या लिख देंगे हम? कोलकाता, कोलकाता। अगला क्वेश्चन था हमारा महाराष्ट्र की राजधानी नगर का नाम लिखिए। तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या हो जाएगी आपकी? मुंबई। ठीक है। अगला क्वेश्चन था आपका बॉक्साइट उत्पादन के एक क्षेत्र का नाम लिखिए। तो बॉक्साइट कहाँ कहाँ पर होता है? उड़ीसा में होता है, झारखंड में होता है। तो एक का नाम लिख देती है, चाहे उड़ीसा चाहे झारखंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए मैग्नीज उत्पादन के एक क्षेत्र का नाम लिखिए। तो मैग्नीज उत्पादन आपका क्या होता है? उड़ीसा लिख सकते हैं, झारखंड लिख सकते हैं इसमें। फिर हमारा क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की 10 लाखी नगर का नाम लिखिए, जिसमें मतलब 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या हो। तो कौन सा आपका देश इसमें आ जाएगा? उत्तर प्रदेश में लखनऊ लिख सकते हैं, कानपुर लिख सकते हैं, कोई इसमें एक लिख सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप आप लोगों ने सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और मानचित्र में किन किन लोगों ने क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।